मेरे राजा जी से पूछा गया सबरी अम्बा ने कि आप क्या खोज करते थे, सभी जगह जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत हैं, माँ जानकी की खोज में लगे हुए। मेरे राजा जी ने कहा सीता की खोज करने की जरूरत नहीं है, सीता में वो बल है कि जानकी जी चाहे तो रावण का संहार कर यहाँ मेरे पास आती हैं। मुझे जानकी जी को लेने नहीं जाना, मुझे तो केवल माता शबरी आपकी जो नवदा प्राप्ति का जो बल है, आपके स्नेह का जो बल है, मातंग बाबा ने जो आपको कहा है प्रतीक्षा का, उस प्रतीक्षा का जो बल है, उस बल के अंतर्गत मेरा यहाँ आगमन हुआ है। माँ अम्बा, मैं केवल आपसे मिलने के लिए वन में आया हूँ। सीता जी तो स्वयं ही अयोध्या वापस पहुंच जाएंगी, उनको पहुंचाने के लिए कोई दूसरे की जरूरत नहीं। बाबा देवादिदेव महादेव की उपासना मेरे राघव जी ने नित्य प्रति करी है। जब माता जानकी का स्वयंवर था, धनुष के तोड़ने की बारी आई, तब गुरु विश्वामित्र जान गए कि इतना विशाल धनुष जो शंकर भगवान का है पिनाक, इसको तोड़ना कठिन है। तब मेरे विश्वामित्र बाबा ने धनुष यज्ञ में जाने से पहले राघव जी से सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करवाकर, उसका अभिषेक करवाकर तब चले। तो मेरे राम जी ने पूछा है विश्वामित्र बाबा से, गुरुदेव आप जनकपुरी जाने से पहले मुझसे शिवलिंग की स्थापना कराकर इसका पूजन क्यों करा रहे हो? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि जिस धनुष को तुम्हें तोड़ना है वो धनुष कोई साधारण नहीं, बाबा देवादिदेव महादेव का है। तब भगवान सीताराम सरकार ने मेरे राघव जी ने कहा, गुरुदेव अगर वो धनुष शंकर जी का है तो उसको कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता, उसको तोड़ने वाला भी देवादिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं तोड़ पाएगा। जिस समय परशुराम भगवान सामने आए और उन्होंने पूछा इस धनुष को किसने तोड़ा, तो कहा आपका ही दास होगा, क्योंकि मैंने तो केवल धनुष को छुआ था, उसके बाद केवल चढ़ाया था, टूट कब गया मालूम नहीं पड़ा। क्योंकि शिव का कोई कार्य हो, भगवान का कोई कार्य हो, राम कथा हो, श्री हनुमंत लाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो या शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो, इसको करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको कराने वाला और करने वाला देवादिदेव महादेव या सीताराम सरकार ही हो सकते हैं। और आपके बीच में जो यजमान लोग बैठे हुए हैं, जितने भी यज्ञ कुंड पर यजमान बैठे हुए हैं या प्रतिष्ठा के यजमान बैठे हुए हैं, मुख्य यजमान बैठे हुए हैं, या गांव के लोगों का एक अंश भी इस यज्ञ में अगर लग रहा है तो ये समझ कर करना कि आप कोई दूसरे नहीं हो, स्वयं देवादिदेव महादेव के रूप में ये दान धर्म पुण्य सत्कीर्तन आप करा रहे हैं। बाबा की कृपा हुई, कचनारिया गांव से सूचना आई सुबह के समय पर, हम यहाँ पर थे तो बाबा ने बुलाया और सीताराम सरकार के दर्शन कराए, बहन से मिलना हुआ, साथ में हमारे ही भाई से मिलना हो गया। यही शिव कृपा है, यही आनंद की लहर है और यही आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरा गांव खूब फले फूले और जितना आप इस राम कथा में लगा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा में लगा रहे हो, आने वाले समय में ऐसी फसल हो, ऐसी फसल हो, ऐसी हो कि अगले साल फिर कथा की तैयारी हो, अगले वर्ष फिर कथा की तैयारी कर कर बैठ जाओ। बाबा ऐसी बरकत आपके जीवन में दे। यही व्यासपीठ को नमन करते हुए संगीत मंडली बहुत सुंदर संगीत का सहयोग दे रहे हैं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन कर, दोनों हाथों से काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आती हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हम
काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। हर हर महा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जिस शिव भगवान की आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाने शंकर मंदिर अवश्य जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव की आराधना अवश्य करें। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।